राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब ब्राह्मण और एक गाय की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गरीब ब्राह्मण था। वह जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि दो इंसान एक सुंदर सी गाय को और उसके साथ एक छोटी सी बछड़ी को जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहे थे। तो उस ब्राह्मण ने उन दोनों लोगों को रोका और पूछा, भाई, इस तरह से क्यों इस बेचारी गौ माता की दुर्दशा कर रहे हो? इसे खींचकर कहाँ ले जा रहे हो? ऐसे तो यह बेचारी गैया मर जाएगी। तब उनमें से एक बोला, अरे भाई, अजी मरती है तो मर जाए, हमें तो आज इन्हें बेचना है। जिंदा बिके या मरी हुई बिक जाएगी। अब पंडित जी के सामने दो समस्याएं आ खड़ी हुई। अगर उसके बचाने को वो वहाँ बाजार में किसी को कहें तो जरूर यह गऊ का जो मालिक है, व्यापारी है, वह मार खाएगा और बेकाबू भीड़ उसे मार ही डालेगी, क्योंकि गाय का मामला है। अगर उसे वह यूं ही जाने दें तो गाय और उसकी बच्चियां भी, जो कि अभी 10 दिन की भी नहीं है, उनका मरना तय है। ब्राह्मण ने एक बार फिर पूछा, भाई, कितनी सुंदर गाय है और इतनी सुंदर इसकी बच्चियां हैं, हाल की ब्याही हुई है, क्यों बेचते हो? तुम्हें दूध देगी, तुम उसे बेच देना। तब वह व्यक्ति झल्ला कर बोला, अजी इसीलिए तो बेचने ले जा रहे हैं, तीसरी ब्यात है इसकी। हर बार यही सोचते हैं अगली बार दूध दे देगी, पर इसके थनों से हाथ भी नहीं है लगाने देती। इस बार इसे किसी कसाई को ही बेचूंगा। गाय बेचारी काफ़ी दुबली पतली, हड्डियों का ढांचा थी और बच्चियां भी बहुत सुंदर थी और लेकिन कमज़ोर थी। तब उन्होंने, पंडित जी ने सोचा, अगर वास्तव में इन्होंने इस गाय को कसाई को बेच दिया तो सुबह सुबह गौ हत्या का पाप लगेगा और यह जानकर कि हम इसकी रक्षा भी नहीं कर सके। सुबह ही एक पूजा में ब्राह्मण को 501 रुपया दक्षिणा में मिले थे। यह बात आज से कोई 50 साल पहले की है, जबकि 500 रुपये आज के लगभग 50,000 के बराबर होंगे। उस समय यह राशि बहुत हुआ करती थी। अब एक तरफ ब्राह्मण देवता के सामने अपना भूखा प्यासा परिवार था, तो आज जो बहुत ही समय बाद इतनी उन्हें दक्षिणा मिली थी और भविष्य में कब मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं था। और दूसरी तरफ गाय और बछिया की जिंदगी। पंडित जी काफ़ी देर तक उन्हें वहाँ रोके रहे कि कोई भला आदमी इन गाय बछड़ी को इन लोगों से खरीद ले, पर बिना दूध की गाय को कोई भला क्यों खरीदता? ब्राह्मण ने सोचा, शायद इनके भाग्य से ही यह दक्षिणा मुझे मिली हो। तब उन्होंने उन माँ बेटी को बचाने का मन बना लिया। वह व्यापारी पंडित जी से कहने लगा, क्यों पंडित जी मेरा समय खराब करते हो? तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। लेकिन अब पंडित जी तो अपना मन पक्का कर चुके थे, इसलिए उस व्यापारी से बोले, एक बात बताओ भैया, क्या लोगे इन माँ बेटी का? तब वह व्यापारी कहने लगा, 1000 रुपये इन दोनों का लूँगा। ब्राह्मण के पास तो केवल 500 रुपये ही थे, सो उसने उस व्यापारी से कहा कि अगर 500 में देना हो तो बात करो। और वह पहले तो व्यापारी नहीं माना, आनाकानी करने लगा। तब उसने देखा कि पंडित जी ने कहा, देख भाई, अब सुन ले, इन्हें मरने तो मैं दे नहीं सकता और 1000 रुपये मेरे पास है नहीं, 500 रुपये हैं। अब बोल, लेने हैं या नहीं? नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हें गौ हत्या के इरादे से बेचने के जुल्म में अभी तुम्हें पकड़वाता हूँ। व्यापारी पहले तो पंडित जी से आनाकानी करने लगा, पर वह भी जानता था कि कसाई इस गाय के 500 रुपये भी नहीं देगा और गौ हत्या का पाप अलग लगेगा, वह अलग है। जब ब्राह्मण कहने लगा, तो ठीक है भाई, तेरी मर्जी, इतना कहकर ब्राह्मण चलने लगा, तो उस व्यापारी ने ब्राह्मण को बुलाकर गाय की रस्सी ब्राह्मण को पकड़ा दी और बोला, लाओ महाराज, 500 ही दे दो, इनके कम से कम आप इनकी सेवा तो करेंगे इस बहाने से। ब्राह्मण ने गाय तो ले ली, पर अब उसके सामने एक विकट समस्या आ गई।
यहाँ अपने परिवार जिसमें कि 4 पुत्र और 3 पुत्रियों की जिम्मेदारी थी, उनके खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। आए दिन एकादशी द्वादशी हो जाती है। अब इन 2 प्राणियों की और ऊपर से जिम्मेदारी आ गई थी। ब्राह्मण देवता ठाकुर जी का नाम लेकर चल दिए और सब कुछ गोपाल जी पर छोड़ दिया। गोपाल जी जो सबका पालनहार है, उन पर छोड़कर अपने घर आ गए। घर जाते ही उन्हें देखा कि एक ही बात कहते कि अरे यह क्या ले आए। घर वाले सब कहने लगे पंडित जी से, अरे ये क्या ले आए तुम, ये तो हड्डियों का ढांचा है, कहीं ऐसा तो नहीं गाय समझकर किसी ने बकरी दे दी हो। अब ब्राह्मण देवता किसी को क्या बताते और क्यों, किन हालातों में वो इस बेचारी गाय को लेकर आए हैं। घर पहुंचकर उन्होंने अपने आंगन में गाय और बछिया को बांध दिया तो घर में जैसे पंडित जी के मेला सा लग गया। सभी बच्चे और मोहल्ले के अड़ोसी पड़ोसी उसे देखने आ गए। उसके लिए भूसा और हरा चारा मंगवाया गया। भूसा घर में से ही निकल आया था आटा छानकर, सो पहले दिन का काम तो चल गया। अब ब्राह्मण देवता ने जिसने भी कभी अपने परिवार के लिए हाथ नहीं पसारा था, बड़े उससे ब्राह्मण रहता था, कब जो मिल गया उसी में गुजारा करता था। लेकिन आज अपनी गाय के लिए अपने कुछ लोकल जजमानों से उन्होंने कहा कि उन्हें पैसा नहीं, बस गाय के चारे की व्यवस्था कर दें ताकि गाय भूखी न मरे। बहुत समझाने बुझाने पर कुल 3 जजमान माने, जिनमें से एक ने भूस के लिए 40 रुपये महीने और एक ने 20 रुपये और तीसरे ने कुछ बांधा तो नहीं, पर कह दिया कि आपकी सेवा करो, अगर आपने अच्छे से सेवा की तो वह समय समय पर कुछ देगा। और इसलिए गाय के खाने पीने की चिंता तो लगभग ब्राह्मण की ख़त्म हो गई। भूसे भूसी घर आ गए। जिस घर में चून का पीपा यदा कदा भरा नजर आता था, उस घर में गाय के लिए भूसी की कमी कभी नहीं होती थी। ब्राह्मण देवता अपने परिवार से पहले गाय के भूस और भूसी और हरे चारे की व्यवस्था करते थे। गाय और बछिया भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी और गाय के थन ना मर जाए इसलिए उसके थनों को सहलाकर एक गिलास में उसके थनों से बड़ी ही प्यार से 4 बूंद जो दूध निकाला जाता, उसमें भी वह गाय आधा आधा जो मंजिल उछल जाती थी और कभी कभी तो चोट भी लग जाती थी उसकी जो दूध निकालने में। जैसे तैसे पहला साल बीत गया। गाय और बछिया अच्छे से जो उनका शरीर बनने लगा। अगले वर्ष गाय ब्याई और उसने इस बार फिर एक बछिया दी, पर दूध के नाम पर इस बार भी गाय ने मात्र 2 समय में मुश्किल से 200 मिलीग्राम दूध ही दिया। पर वह दूध कहाँ था, वह तो अमृत था बिल्कुल। ब्राह्मण की बड़ी बेटी को इस दूध पीने से लड़का हुआ था और वह माँ का दूध नहीं पीता था, सो यह 200 मिलीग्राम दूध उस बच्चे के लिए संजीवनी बन गया। वह बालक उस दूध के सहारे पलने बढ़ने लगा। इसी प्रकार सेवा करते करते गाय अब बहुत ही अच्छी तंदुरुस्त हो गई थी, हथनी सी हो गई थी। जो भी उसे देखता देखता रह जाता। जैसे जैसे उसका पेट भरता, गाय का रूप खिल उठता था। उसकी कंजी कंजी आँखें, जमीन से लिथरती हुई पूँछ उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। घर आने के बाद तीसरे ब्यात आने तक अब वह एक समय में दूध की 1 बाल्टी भरने लगी थी और ब्राह्मण देवता के यहाँ पहड़े पर दूध हर समय भरा रहता था। पर क्या मजाल, वह कभी किसी को उस का वह अमृत समान दूध उन्होंने बेचा हो। हर आने जाने वाले का स्वागत अब पंडित जी के यहाँ दूध के गिलास से होता था। घर में दूध, दूध से दही, दही से माखन और मट्ठा, माखन से घी। अब एक एक कर घर में गाय के उस दूध से मानो जैसे खुशहाली आ गई हो। यह एक ब्राह्मण की कड़ी सेवा का ही फल था। गाय भी अब सभी से प्रेम करने लगी थी और घर का हर सदस्य
उसे बहुत प्यार करता था। बहुत से लोग अब पंडित जी से उस गाय की मुँह मांगी कीमत देने को तैयार थे, पर ब्राह्मण उसे अपनी औलाद की तरह चाहता था और वह उसे कभी भी बेचने की नहीं सोचता था, इसलिए वह सबसे मना कर देता था। एक दिन अचानक गाय कहीं गुम हो गई। उसे बहुत ढूंढा, बहुत तलाशा, पर वह कहीं नहीं मिली। ब्राह्मण और उसका पूरा परिवार बड़ा दुखी हुआ। कई दिनों तक घर में चूल्हा तक नहीं जला। सभी परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। इसी प्रकार एक एक दिन करके 1 महीना बीत गया और अब गाय के मिलने की उम्मीद भी टूटने लगी थी। तभी अचानक एक दिन वह उछलती कूदती हुई गाय अपने खूंटे पर आकर खड़ी हो गई। एक तरफ तो उसे देखकर सबको बहुत खुशी मिली, सब परिवार वाले खुश हो गए, और साथ में बहुत दुख भी पहुंचा, क्योंकि वह गाय बुरी तरह से घायल थी, जैसे उसे लट्ठों से मारा गया हो। उसके शरीर पर लठ छप रहे थे, घुटनों से खून टपक रहे थे, जो कि उसे उछल कूद के कारण चोट लगने की वजह भी हो सकती थी। उसके पीछे के दोनों पैरों में कसकर रस्सी बंधी हुई थी, शायद उसकी उछल कूद कम करने या उसे काबू में करने को उसकी रस्सी बांधी थी। पर अब वह पहले जैसी कमज़ोर कहाँ थी, जो हर जुल्म सहन कर लेती। किंतु 1 महीने में उस गाय का बुरा हाल हो चुका था। उसकी हड्डियां फिर से दिखने लगी थीं। अब उसे खाना दिया नहीं था या उसने खाया नहीं था, यह तो वही बेचारी जान सकती थी, या जो उसे चुरा कर ले गया था वह जाने। लेकिन गाय के आने के बाद परिवार वालों ने उसे नहलाया, उसके घावों को साफ करके उनमें दवाई लगाई, और परिवार में जो पंडित जी का परिवार था उसकी सब प्रकार से सेवा में लग गया। कुछ ही दिनों में गाय फिर से ठीक हो गई और खुशहाल दिखने लगी। जब वह ठीक हो गई तो ब्राह्मण ने विचार किया कि न जाने कौन ले गया था। अब अगर फिर से ले गया तो आ भी पाएगी या नहीं, तो क्यों ना इसे किसी अच्छी गौशाला में पहुंचा दिया जाए। और एक गौशाला में बात करके उस गाय को पहुंचा दिया, किंतु उससे परिवार वालों का दिल लग चुका था। उससे मानो परिवार को प्यार हो चुका था। उसके बिना अब घर सूना सूना सा लगने लगा था। ब्राह्मण का मन नहीं माना तो वह चुप लगा गया। कुछ दिन ऐसे ही बीते, लेकिन एक दिन ब्राह्मण गौशाला देखने चला गया। जाकर देखा तो वह एक गौशाला में बात करके आ गया और उस गाय को वहाँ छोड़ आया। अब उसके बिना घर सूना सूना लगने लगा और ब्राह्मण का मन नहीं लग रहा था। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा क्यों ना गौशाला जाकर उस गाय को देख कर आऊँ। ब्राह्मण गौशाला में जाकर गाय माता को देखने गया तो वहाँ पर उस गाय का बहुत ही बुरा हाल था। वह ना तो खा रही थी ना पी रही थी, और ब्राह्मण को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। यह देखते ही वह ब्राह्मण को देखकर रंभाने लगी, जैसे कह रही हो कि अब आए हो तो मुझे ले चलो, नहीं तो यहाँ मैं अपनी जान दे दूंगी। ब्राह्मण ने जाकर गाय को सहलाया तो उसने अपनी नार उसके हाथ पर इस प्रकार रख दी कि मानो कह रही हो यहाँ मत छोड़ो मुझे, अगर छोड़ना ही है तो अपने हाथों से मेरी नार काट दो। अपने मुंह से लार टपका टपका कर वह जो ब्राह्मण के हाथ को चाट रही थी। उसके प्रेम को देखकर ब्राह्मण का जो मन भर आया। वहाँ सारी गाय खुली हुई थी, वह सींचों में बंद थी। यह देखकर भी ब्राह्मण को बुरा लग रहा था। उन्होंने पूछा कि यहाँ ऐसा क्यों है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि इन गायों ने यहाँ आतंक मचा रखा था, इसलिए इसे अभी कुछ दिन यूँ ही रखा जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे घर में तो यह गाय बंधी भी नहीं रहती थी, फिर भी अपने खूंटे से हिलती नहीं थी। ऐसा क्या करती है ये यहाँ, मैं भी जरा देखना चाहता हूँ। यह कहकर वह उसे सहलाते सहलाते खोल देते हैं और कहते हैं चल अब तुझे किसी को नहीं दूंगा, चल घर चल और मेरी निर्दयता के लिए मुझे माफ़ कर दे कि मैं तुझे जो गौशाला में छोड़ के आ गया था। चल अब हम तुझे यहाँ नहीं रुकने देंगे,
बस इतना कहते वह गाय ब्राह्मण के पीछे पीछे अपनी गर्दन उसके कंधे पर रखकर चल देती है और दोनों हंसते बोलते वहाँ से अपने घर चले गए, मानो दोनों को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। और इस तरह बातें करते करते गाय और ब्राह्मण जैसे एक दूसरे की बातों को समझ रहे हों और एक दूसरे की बातों को जवाब दे रहे हों, और दोनों घर पहुंच गए। इस तरह से गाय, जिसका नाम गंगा था, अपने घर आ गई। सब खुश हो गए कि गौ माता घर आ गई। घर वालों ने उसकी बहुत सेवा की। ब्राह्मण के परिवार के गाय को देखकर बहुत खुश थे। गाय भी, जो ब्राह्मण के परिवार में घुली मिली थी, अब वह भी खुश हो गई। कहाँ तो गौशाला में उसकी मरणासन हालत थी और यहाँ आकर तो जैसे उसके शरीर में प्राणों का संचार हुआ हो। अब गाय बूढ़ी थी और दूध नहीं देती थी, लेकिन ब्राह्मण को उससे लगाव था। गाय की जो बछड़ी थी वो अब दूध देती थी। ब्राह्मण के दूध की कोई कमी नहीं थी। तीनों बछड़ी दूध देती और गाय उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी। वे अपनी बछड़ियों को इशारों में ही कहती थी कि इस ब्राह्मण को खूब दूध दो और खूब यह फले फूले। इसने हमारी बड़ी मदद की है, हमें बड़ा प्रेम दिया है। दोस्तों, बछियाँ बहुत दूध देती थीं, जो कि अब गाय बन गई थीं, और वह बूढ़ी गाय उनके बीच में बंधी हुई अपने को निहाल समझती थी। और ब्राह्मण का घर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। ब्राह्मण के घर में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जो भी आता उसका स्वागत दूध से होता था। ब्राह्मण के घर में दूध दही की जैसे नदी बहने लगी थी। अब ब्राह्मण बहुत खुश था। धीरे धीरे उसकी गरीबी भी दूर होने लगी थी। और दोस्तों, एक गाय की कृपा ब्राह्मण के ऊपर हुई। ब्राह्मण ने उसे कसाई खाने जाने से बचाया और ब्राह्मण पर गौ माता ने अपना असीम प्रेम लुटाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।